हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार। और पिछली वीडियोस में हमने बुद्धिज़्म से रिलेटेड साइट्स को पढ़ा था। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जैनिज़्म से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं या उनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक जानकारी जो जैनिज़्म से रिलेटेड है उसको समझ लेते हैं। जैनिज़्म को किसने प्रोपोगेट किया या किसने इसको बढ़ाया या इसके कौन संस्थापक थे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जैन धर्म है, बेसिकली ये कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसका सडन उदय हो गया हो। ये 6th सेंचुरी में, ठीक है, 6th सेंचुरी BC में ये फैलना स्टार्ट किया। और जो इसको सबसे ज़्यादा जिसको फैलाया है वो है लॉर्ड महावीरा ने, ठीक है। और इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, या यूँ कहें 24 टीचर हुए हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकर या टीचर हुए हैं, जिन्हीं को हम टीचर कह देते हैं। इन्हीं की गाइडेंस पे ये जैन धर्म चला है। तो हमें जो फर्स्ट इसके तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभदेव, जिनका जो सिंबल है, ठीक है, या इन्हीं को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आदिनाथ, जो इनका सिंबल है वो है बैल, ठीक है। तो और जो जो बाकी जो हैं, चलिए सेकंड भी लिख लेता हूँ। सेकंड है अजीतनाथ। जो बाकी जो हैं, क्या नाम है, उनके बारे में उतना जानकारी मिलता नहीं है कि उनके परिवार के बारे में या उनके एक इनके बेटे हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सब लोग सबसे अगर आपको पता हो इनके बेटे का नाम क्या है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बट बाद में मैं बताऊंगा, बट अभी अगर आपको पता हो तो क्या नाम है तो कमेंट में बताइएगा। जो बाकी जो है उनके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है, बट हमें जो रिटन फॉर्म में है ज़्यादातर 23rd कौन हुए हैं, पार्श्वनाथ। और जो 24th हुए हैं जिन्हें हम महावीरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में ज़्यादातर हमें प्रोमिनेंट जानकारी है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो क्या नाम है आर्किटेक्चर हैं या साइट्स हैं जहाँ पे उनका इन दोनों का जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। इनसे रिलेटेड जो इनके जीवन से रिलेटेड है उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है। तो हमें बेसिकली ज़्यादातर महावीर जी के बारे में पढ़ना है, बट बहुत कम इनके बारे में जानकारी है। और बाकियों के बारे में जानकारी तो बिल्कुल ना के बराबर, बट नाम दिए हुए हैं तो हमें उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। बस कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ है इनको इनका सिंबल ये है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। तो चलिए महावीरा के बारे में थोड़े से फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। महावीर, जिनके बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो कुंडग्राम, जो वैशाली में है, ठीक है। अब वैशाली जो है बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। तो हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से दोनों से रिलेटेड साइट्स हैं उनको कौन सी साइट है, ठीक है। तो वैशाली है। अब वैशाली में जैन धर्म से क्या हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इनका जो जन्म है 540 BC में हुआ था, ठीक है। जो इनके फादर थे वो थे सिद्धार्थ, ठीक है। जो इनकी मदर थी वो थी त्रिशला, जो लिच्छवी डायनेस्टी से थी, ठीक है। और जो इनके फादर थे वो जनोत्रिका क्षत्रिय थे, ठीक है। और जो ये जो है त्रिशाला जो थी ये वैशाली के किंग थे, ठीक है। और चेतका की सिस्टर थी, ठीक है। और जो इनकी वाइफ का नाम था वो था यशोदा। जो इनकी डॉटर का नाम था
प्रियदर्शन, ठीक है। कहीं कहीं पर इनका जो नाम है वो अनुजा भी मिलता है, ठीक है। अगर कहीं पे अनुजा लिखा हुआ आ जाए तो वो मत होइएगा। और जो इनके हस्बैंड का नाम है, इनके प्रियदर्शनी के, ठीक है, यानी कि भगवान महावीर के दामाद जी, उनका नाम था जमाली, जो आगे चल के इनके फर्स्ट डिसाइपल बनेंगे, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो हो गया, क्या नाम है, वैशाली में। उसके बाद ये क्या नाम है, इसके बाद इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये चंपापुरी गए, जो चंपा के नाम से जानी जाती है, अंग, जो बेसिकली अंग की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद ये बज्जीग्रामा गए, नालंदा गए, मिथिला गए, ठीक है। और श्रावस्ती गए। श्रावस्ती में इन्हें एक बहुत फेमस पर्सन है वो मिले, क्या नाम है, ठीक है। जो ये श्रावस्ती कहाँ है, यूपी में है। और यूपी में क्या नाम है, वहाँ जाके ये एक बहुत ही फेमस पर्सन है, उनसे जाके मिले, जिनका नाम है मक्काली घोषाला, ठीक है। मक्काली घोषाल से ये जाके मिले और वहाँ पर ये इनके साथ 6 साल रहे, ठीक है। कितने साल रहे, 6 साल। तो और ये जो मक्काली घोषाल हैं, ठीक है, ये आजीविका कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, ठीक है। जो और जो आजीविका कम्युनिटी है ये भाग्य पर विश्वास करती थी, ना कि कर्म पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो बिंदुसार थे वो भी आजीविका कम्युनिटी को मानते थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये जुम्बी ग्राम में गए, ठीक है। जुम्बी ग्राम में इनको क्या हुआ, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई, 42 साल की उम्र में, ठीक है। ये जुम्बी का ग्राम में इनको रिजुपालिका रिवर के किनारे इनको कैवल्य बोल सकते हैं या ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। कहा, या ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो जैन वर्ड है, ठीक है, ये जो जैन वर्ड है इसका मीनिंग होता है कॉन्कर, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग जानेंगे। इसका मीनिंग होता है कॉन्कर, ठीक है। तो ये बेसिकली जिन्ना या जैना वर्ड से ड्राइव्ड है, ठीक है। तो जिसका मीनिंग है कॉन्करर, ठीक है। तो और जो महावीरा हैं, महावीरा हैं, उनका जो सिंबल है, ठीक है, उनका सिंबल सिंह है, ठीक है। जो महावीर हैं, महावीरा हैं, उनका जो सिंबल है, ठीक है, वो सिंह है बेसिकली, ठीक है। और तो और जो इनकी मृत्यु जो है, ये डाइड हुए थे, ये सारी लोकेशन याद रखिएगा, मैं कहाँ कहाँ बता रहा हूँ। 4 इसमें पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, पावा या पावापुरी बोल देते हैं। और कहीं कहीं पर इसको जो लिखा गया है वो आपापुरी भी मिलता है, ठीक है। तो कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपापुरी लिखा हुआ आ जाए वो सो बेसिकली पावापुरी ही है, ठीक है। और पावा में ही भगवान बुद्ध भी गए थे, ठीक है, विजिट किए थे। तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि कई बार जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं उनको पूछ लेता है, ठीक है। और जो एक प्लेस है राजगीर, ठीक है, यहीं पर बौद्ध धर्म की जो पहली काउंसिल है वो हुई थी। और यहीं पर महावीरा ने, जो 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने 14 साल यहाँ पर विराम किया है, ठीक है। और यहीं पर जो 20वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 20वें तीर्थंकर कौन थे, मुनि सुब्रत, ठीक है। मुनि सुब्रत जी का ये जो बर्थ प्लेस है, ठीक है। तो कई बार ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो दोनों से साइट्स हैं उनको
उनको चूज़ कीजिए। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी नोट्स के साथ आज की जो मैपिंग वाली क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली साइट है वो आज की हमारी जो साइट है वो अरंतीपुरा है, जो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अरंतीपुरा या जिसको त्रिपुरूरू कह देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कर्नाटका में है, ठीक है। जो आज की हमारी दूसरी साइट है वो है नॉर्थ गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पर कुंभारिया, ठीक है। और जो आज की हमारी तीसरी साइट है वो भी कर्नाटका में है, ये है श्रवण, ठीक है। जो चौथी साइट है आज की वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। तो कहाँ है, राजस्थान में है। और जो आज की हमारी पांचवी साइट है वो है पालीताना, ठीक है। और जो छठी साइट है वो है झारखंड में, ये है सिक्स्थ साइट है हमारी शिखर जी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इनसे रिलेटेड थोड़ी से फैक्ट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो अरंतीपुरा जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कर्नाटका में, जो 9th और 4th सेंचुरी के बीच में डेवलप हुई थी, जिसको हम त्रिपुरू नाम से जानते हैं, जो कनाकगिरी हिल्स से सराउंडेड है। और यहाँ पे जो 12 जैन टेम्पल्स हैं, जिनमें मैथ हो गया, ठीक है, आइडल्स ऑफ तीर्थंकर हो गए, स्कल्प स्कल्पचर हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर क्या है, अंबिका और चमारा जो हैं यहीं पर मिलती हैं। और जो यहाँ पे 2 डायनेस्टी पाई जाती हैं, गंगा और होयसाल, ठीक है। और यहीं पर जो पार्श्वनाथ हैं, ठीक है, 24वें तीर्थंकर, ठीक है, उनका जो है मूर्ति मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो हमने देखी थी कुंभारिया जी है, नॉर्थ गुजरात में है। और यहाँ पे जो फेमस तीर्थंकर है वो है नेमिनाथ, ठीक है। इनका जो सिंबल है वो नेमी से याद रखेंगे, नीला कमल, ठीक है, नीला कमल, ठीक है, नीला कमल, जो इसके 22वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। और जो और यहाँ पे 4 हैं जो महावीरा को डेडिकेटेड है, ये 24वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ जो हैं वो पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है। शांतिनाथ जो है 16वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, 16वें तीर्थंकर हैं। और जो संभवनाथ हैं वो 3rd तीर्थंकर हैं, ठीक है। जो इनका सिंबल है वो है घोड़ा। और जो 16वें तीर्थंकर हैं उनका जो है हिरण, ठीक है, इनका जो सिंबल है वो हिरण है, ठीक है। यहाँ पर हिंदू टेम्पल भी पाए जाते हैं जो देवी अम्बा और शिव जी को समर्पित है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाई गई है, गुर्जर क्षत्रिय द्वारा, जो कच्छ के गुर्जर क्षत्रिय थे उनके द्वारा, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम शरण, ठीक है, जो हसन डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में। यहाँ पर जो फेमस जैन मोमेंटम है, ठीक है, वो पाए जाते हैं। और दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल हैं वो है गोमतेश्वरा, ठीक है, और चामुंडराय, ठीक है, जो गंडा किंग थे। यही जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं, फर्स्ट तीर्थंकर मैंने बोला था, उनका नाम बताएंगे। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभनाथ, ठीक है, उनके पुत्र थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ठीक है, उन्होंने
सल्ले खाना, ठीक है, जिसे हम जैन ट्रेडिशन में फास्टिंग कहते हैं, अंडू डेथ, मतलब आप ये समझ लीजिए मृत्यु से पहले एक ऐसा पीरियड होता है जब उन्हें लगता है कि अब मृत्यु आ गई, तो उससे पहले वो लोग भूखे रहते हैं, ठीक है। और तो इसी को कहते हैं सल्ले खाना, बट इसी को श्वेतांबर लोग, ठीक है, श्वेतांबर लोग संथारा कहते हैं, ठीक है। इसी को तो सल्ले खाना है, इसी को संथारा कहते हैं, कौन लोग? श्वेतांबर लोग, ठीक है। और जो लार्ज मोनोलिथिक स्टोन है, स्टैचू है इन द वर्ल्ड, वो यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ के जो इंक्रिप्शन है, ठीक है, वो पॉलिटिकल हिस्ट्री को बयां करते हैं 7th सेंचुरी की, ठीक है। तो आज की जो हमारी थर्ड साइट है वो दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है, वो माउंट आबू, ठीक है। और ये जो है दीज जैन टेम्पल्स बुड बाय बिमल शाह द्वारा, बिमल शाह द्वारा बनवाए गए थे, जो मिनिस्टर अंडर चालुक्य किंग वीराना वन, ठीक है। और कब से कब के बीच में बनवाए गए हैं? 11th और 13th सेंचुरी एडी के बीच में, ठीक है। और जो दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है वो 5 टेम्पल को बेसिकली मेड है, जिनमें से 2 डेडिकेटेड है ऋषभदेव को, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, और जो अदर 3 है वो डेडिकेटेड है नेमिनाथ और पार्श्वनाथ और स्वामी महावीरा को, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट साइट पे है, जो गुजरात के काठियावाड़ रीजन में है, ठीक है, शत्रुंजय हिल्स हैं, वहाँ पर है। ये जो टेम्पल्स हैं वो 11th सेंचुरी में बनाए गए हैं, और ये जो है यहाँ के जो टेम्पल हैं वो श्वेतांबर जैन के लिए हैं, बेसिकली डेडिकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर जो सोलंकी डायनेस्टी है उसके द्वारा बनाए गए थे ये जो टेम्पल्स हैं, ये सोलंकी डायनेस्टी द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर 900 मार्बल्स कार्ड है, जैन टेम्पल है, ठीक है। और जो हिल जो है यहाँ का, हिल जो टॉप है, मेन टेम्पल जो है एट द हिल टॉप डेडिकेटेड टू ऋषभनाथ, हु इज द फर्स्ट तीर्थंकर, ठीक है। हिल टॉप है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे हिल है, ठीक है, हिल के टॉप पे यहाँ पे मंदिर है। और जो अब जो हमारी नेक्स्ट साइट है वो है शिखर जी, शंभू शिखर जी इसको बोलते हैं। ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड में, ठीक है। और यहीं पर 24 में से 20 तीर्थंकर ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था, या जिसे बोले निर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। तो कहाँ प्राप्त किया था? शंभू, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, अभी आपने न्यूज़ में भी देखी होगी, क्या नाम है इसको, गुजरात सरकार ने क्या नाम है की पॉलिसी की वजह से अब ये न्यूज़ में थी, बहुत जैन लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इसको क्या नाम है साइट नहीं बनाने हैं हमें, क्या नाम है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी नोट्स के साथ चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्लास में जो है क्या नाम है, हम कुछ और साइट्स हैं उसको पढ़ेंगे, बट धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, बट हम धीरे धीरे सारी साइट्स कवर करेंगे, बट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट साइट्स में जो है उससे रिलेटेड जो जितनी भी काउंसिल्स हुई हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। और जो जैसे ऐसी चीज़ें याद नहीं रखनी, थोड़ी छोटी चीज़ें याद भी रखनी, जैसे अजंता में मिली थी जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है, साइट्स मिली थी कुछ, और एलोरा में भी मिली थी, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें रिलेट करके पढ़नी है एक दूसरे की चीज़ें, जो जैन धर्म में है और बौद्ध धर्म दोनों में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक की साइड पढ़ ली तो दूसरी की साइड भूल जाए ना, हमें दोनों की चीज़ें याद रखनी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, वो दे देगा 4 साइटों के नाम दे देगा 1 2 3 4 करके, वो कहेगा इनमें से बताइए कि कौन सी जैन और बौद्ध दोनों धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसी साइट हमें पता होनी चाहिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से दोनों से रिलेटेड कौन कौन सी साइट है। कुछ साइट्स ऐसी होंगी जो दोनों में कॉमन है, उन्हीं को याद रखना है, और ज़्यादातर जो मेजर इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना है। बाकी सारी साइट्स, और मैं बेसिकली मेजर इंपॉर्टेंट साइट्स करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा 1 2, ठीक है। तो चलिए
यहीं पर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो थोड़े से और जो टेम्पल्स हैं जो पूछे जाते हैं और जो काउंसिल्स हुई थी कहाँ हुई थी उनको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।